नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार RWA पर। तो कैसे हैं हमारे होमगार्ड के सभी साथी? बहुत दिनों से आप परेशान थे सर, हमारी एप्लीकेशन पर क्लास नहीं चल रही है। तो आज से शुरुआत करते हैं। और देखो, आपको मैंने बताया था कि हम जो है आपको सुबह वाली जो क्लास आपके लिए करा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपको करते रहना है। ठीक, अब आपके मन में एक डाउट आएगा, भैया सुबह वाली क्लास करनी है या नहीं करनी? तो देखो मैं आपको बताऊं, आपकी परीक्षा है अप्रैल में। कब है आपकी परीक्षा? है अप्रैल में। ठीक, ध्यान से सुनना पूरी बातों को। ठीक है, ध्यान से सुनना पूरी बातों को। आपकी परीक्षा कब है भैया? अप्रैल में आपकी परीक्षा है। ठीक है, अप्रैल में। ठीक, तो अगर आपका अप्रैल का कंटेंट चाहिए आपको, ठीक है, अब अप्रैल तक आपको जब पढ़ोगे, ठीक है, तो अप्रैल तक जब आप पढ़ोगे भैया, तो कम से कम उसके लिए जो है आपको अभी की न्यूज़ तो देखनी पड़ेगी ना। अब कहते हो भैया आप एप्लीकेशन पे क्या कराओगे? पेन कहाँ चला गया? रुकेंगे थोड़ा सा। देखो, वही मैं समझा रहा हूं कि यूट्यूब वाली क्लास करनी है कि नहीं करनी। समझो मेरी बात को। एप्लीकेशन पर हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन पर हम आपको 2025 और 2026, ठीक है, इनका जो भी डाटा है, ठीक है, उसे मैं आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिर कहते हो भैया फिर अब हम नए वाले के लिए क्या करें? देखो, आपकी परीक्षा अप्रैल में, एटलीस्ट आपको मार्च तक, भैया कब? मार्च तक। ठीक है, मार्च तक, मार्च तक सुबह वाली क्लास करनी है। ठीक है, सुनना मेरी बात को, सुबह वाली करनी है। ठीक है, सुबह वाली करनी है। कह दो भैया फिर अब क्या करें? अब तो हमारे लिए 2 घंटे। आप सोचो तो आपकी परीक्षा में सिर्फ 100 क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हो, 100 क्वेश्चन की जीएस आने वाली है। ठीक है, तो मैं ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो कम से कम भैया 10 क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स के मान के चलना। अब 10 क्वेश्चन के लिए वही बात मैं फिर कहता हूं कि अगर आपको 45 मिनट की सुबह की क्लास और लगभग 45 से 50 मिनट की ये वाली क्लास, मतलब 1.5 से 2 घंटे अगर आपको देने पड़े तो क्या दिक्कत है बताओ? 1.5 से 2 घंटे में आपको 10 क्वेश्चन भी तो तैयार मिल रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? मेरी बात समझ पा रहे हो आप सभी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? शाम 8 बजे वाली नहीं लेनी, 8 बजे वाली कराता ही नहीं हूं मैं, 8 वाली कैंसिल। और जब यहां मैं कंप्लीट करा दूंगा तो फिर मैं आपके लिए एक बार रिवीजन में फिर से यूट्यूब पर आ जाऊंगा। ठीक है, तो यानी आपको सुबह 6 बजे वाली भी लेनी है न्यू डेटा के लिए। ठीक है, न्यू डेटा के लिए। और आपको 7:30 बजे एप्लीकेशन पर भी लेनी है आपके। ठीक है, हाँ, तो इतनी बातें हमने आपको आज पहले दिन था बता दिया। अब आप समझदार हैं, बाकी आप है ना क्या करते हैं वो आपको खुद ही पता होगा। ठीक है, चलो क्लियर है? बताओ। हाँ, 45 मिनट 75 वाली बंद हो गई। अब जब आएंगे इसको बात करके, ठीक है। सब राजी खुशी है? क्या सोचा था नहीं लौटेंगे? हाँ मिलेगी। देखो अभी ये लाइव चल रही है, इसके बाद ये आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी, मतलब ये पूरा फोल्डर बन के मिल जाएगा। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, आपने देखा होगा आज हमारा टॉपिक रहेगा, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पुरस्कार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पुरस्कार और सम्मान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पुरस्कार और सम्मान पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो पुरस्कार और सम्मान जितने भी हुए हैं उन सबको हम बता देंगे भैया। ठीक है भैया, 14 घंटे क्यों हो जाते हैं? उसके लिए थोड़ा सा, अब आप कह दो कि आप रीजनिंग में, सॉरी रीजनिंग है नहीं आपका, लेकिन 14 घंटे हो जाते हैं भैया, पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी आपको। नहीं पढ़ोगे दूसरा कोई पढ़ लेगा, है ना? तो समझदार तो हो तुम यार, है ना? चलो, क्या सोचा था नहीं लौटेंगे? नहीं, 9 बजे नहीं हो पाएगी भैया। 9 बजे मेरी दूसरी क्लास चलती है रेलवे पे। 9 बजे मेरी रेलवे पे दूसरी क्लास चलती है। हाँ, अलग फोल्डर बन जाएगा भैया, अलग फोल्डर बन जाएगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, इसका अलग फोल्डर बन जाएगा। चलो, तो आज हम आपको शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आपको कौन सा अवार्ड पढ़ाने की कोशिश में है? तो सबसे पहले हम आपको अवार्ड पढ़ाएंगे भैया, कौन सा, है ना? एक अवार्ड आपको अगर मैं बताऊं, सबसे पहले हम आपको शुरू करेंगे यहां से। ठीक है, बहुत अच्छा। आपने देखा होगा भैया, ठीक है, आपने देखा होगा कि आपको नोबेल प्राइज, ठीक है, आपकी हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, नोबेल प्राइज आपकी हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो नोबेल प्राइज की अगर मैं बात करूं तो 2025 का जो नोबेल प्राइज है, ठीक है, नोबेल 2025, ठीक है, उसे करेंगे कवर। ठीक, चलो समझो, सारा का सारा पीपीटी से होगा। उसका कारण है, अगर मैंने हाथ से लिखना शुरू किया तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा, ठीक है, कि इन सभी क्लासेस को बहुत बेहतर तरीके से आपको निपटा दिया जाए। क्लियर है? हाँ, तो पीपीटी का प्रयोग होगा और बहुत अच्छे से होगा। ठीक, समझेंगे मेरी बात को। चलो थोड़ी सी बात करेंगे नोबेल प्राइज के बारे में, इसका इतिहास क्या रहा है। तो नोबेल पुरस्कार भैया, ये विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने मानव जाति का ये सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो। ठीक है, बात समझे ना? जिन्होंने ऐसा कुछ काम किया हो जिनको लिए, नहीं इसके लिए नोट्स बनेंगे भैया, इसके लिए नोट्स आपको मिलेंगे, इसके लिए नोट्स आपको मिलेंगे।
ठीक है, इसके लिए नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, नोट्स आपको सारे नोट्स मिलेंगे भैया, इसके लिए सारे नोट्स आपको मिलेंगे, आपको मिलेंगे। ठीक है, हाँ, सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे, हैंड रिटन में भी मिलेंगे और आपको ये बोर्ड पीडीएफ भी मिलेंगे। ठीक, नहीं टाइम नहीं चेंज करेंगे, ये टाइम इसलिए कर रहा हूं कि अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैं आपको 7:30 से लगाकर 9 बजे तक पढ़ा सकूं। ठीक है, मतलब 1.5 घंटे की भी क्लास उसमें मैं आपको दे सकूं, इसलिए मैंने कहा। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी मत करो भैया। और जब मैं नहीं कहता कि आप लाइव लो, ये क्लास हो जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग ले लो। तुम्हें करना है तो मान लो तुम्हें लगता है कि मैं 9 बजे पर पढ़ूंगा, तुम 9 बजे आ जाना पढ़ने, अपना क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगी, तुम अपना उसमें पढ़ लेना, तो कोई बाउंडेशन नहीं होता एप्लीकेशन में। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे, बात नहीं करेंगे। तो हम नोबेल प्राइज पढ़ने वाले हैं भैया। नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है 1901 से। देखना, एक एक बात पर फोकस करते हुए चलना। नोबेल प्राइज 1901 से शुरू किए गए भैया। इसमें कितनी राशि मिलती है? 11 मिलियन की स्वीडिश क्रोनर मिलती है। ठीक है, लगभग अगर मैं बात करूं तो 8 से 9 करोड़ रुपए ये बनते हैं ना, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, ऊपर नीचे बना रहता है। देखो कब दिया जाता है, तो 10 दिसंबर को ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। और इसकी घोषणा कब होती है समझो, घोषणा होती है इसकी। देखो दिए तो जाते हैं 10 दिसंबर को, दिए कब जाते हैं? दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। और घोषणा होती है कब भैया? घोषणा होती है इसकी, अनाउंसमेंट कब की जाती है? तो घोषणा की जाती है इसकी अक्टूबर में। कब की जाती है? घोषणा होती है इसकी अक्टूबर में। ठीक, बात समझे मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूं। घोषणा होती है अक्टूबर में, दिए जाते हैं आपके कब? आप कहेंगे दिए जाते हैं ये आपके मतलब दिसंबर में, 10 दिसंबर को ये दी जाती है। कौन से? नोबेल प्राइज की बात हम आपको कर रहे हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज। ठीक, अच्छा इनका कहना है कि अधिकतम विजेता, इनका कहना है कि अधिकतम विजेता की अगर मैं बात करूं, अधिकतम विजेता 3 हो सकते हैं प्रति क्षेत्र में, है ना, मतलब हर एक क्षेत्र में। ठीक है, हर एक क्षेत्र में 3 से ज्यादा विजेता नहीं हो सकते हैं इसमें, नोबेल प्राइज में। ये इनका कहना है कि मैक्सिमम 3%। देखो थोड़ी सी बात करते हैं अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के बारे में। ठीक है, आपको पता है इन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। किसकी भैया? डायनामाइट की खोज करी थी। किसकी भैया? डायनामाइट की खोज करी थी किसने? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने। बात समझे? देखो जन्म कब होता है? 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म होता है। किसका? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का। स्वीडन के स्टॉकहोम में भैया होता है। ठीक है, मृत्यु होती है 10 दिसंबर 1896 में। सब्र रखेंगे, सब्र रखेंगे। इसमें मैं स्टैटिक के मतलब थोड़ा सा बाद, ये देखो 2025 वाले नोबेल कराऊंगा। ठीक है, मैं 2025 में करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, करंट अफेयर्स से पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा बस, बाकी परेशान मत हो। ठीक है, और आप कहोगे तो मैं स्टैटिक बिल्कुल भी हटा दूंगा, आप निश्चिंत रहना, मैं सिर्फ और सिर्फ करंट पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं थोड़ा सा इतिहास आपका एक बार रिवाइज हो जाए, उसके बाद हम आपको 2025 वाला करा दें। नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बताओगे तो मैं आपको प्योर मतलब करंट अफेयर्स पढ़ा दूंगा, बिल्कुल एक शब्द स्टैटिक का नहीं लूंगा। एक भी शब्द स्टैटिक का लिया तो कहना, अगर आपको इससे परहेज है थोड़ा सा भी कि भैया नहीं हम तो ठीक है। समझो, सबने, मुझे पता सबने पढ़ाया है, लेकिन समझो मेरी बात को भैया, क्या है यहां कम से कम आपको पहले बताऊं तो आगे की स्टार्टिंग, है ना, तभी तो स्टार्टिंग समझो, तो तभी तो आएंगे 2025 पे। हमारा मेन फोकस होगा 2025 पे। ठीक है, देखो हम आते हैं यहां पर, तो 1896। ठीक है, अच्छा इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी वसीयत में लिखा हुआ था, ठीक है, इनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि जो हमारा धन होगा, जो हमारा ब्याज होगा, ठीक है, उससे मिलने वाला भैया, ठीक है, जितना भी होगा हम आपको क्या देंगे? हम आपको 5 क्षेत्रों में नोबेल देंगे। ठीक है, 5 क्षेत्रों में नोबेल देने की बात कही थी भैया। बात समझे? अच्छा क्या थे भैया? ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे, रासायनिक इंजीनियर और उद्योगपति थे। अच्छा आविष्कार मैंने बताया क्या किया था इन्होंने? डायनामाइट का आविष्कार। किसका? डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था। और इनको एक उपनाम से जानते हैं, इनको किसका उपनाम भैया? ठीक है, देखो इनका उपनाम है भैया, क्या इनका उपनाम है दोस्त? कौन सा? आप कहेंगे इनका उपनाम है मौत का सौदागर। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? मौत का सौदागर कहते हैं भैया। ठीक है, मौत का सौदागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौत का सौदागर भी इनको कहा जाता है। देखो इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा, देखो 1894 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 96 में, सॉरी 1896 में, अब देखो यहां पर 1896 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1896 में मृत्यु के बाद इन्होंने भैया अपनी 95 में अपनी वसीयत में लिख दिया था, मरने से पहले ही अपनी वसीयत में इन्होंने लिख दिया था क्या? कि भैया जो हमारा पैसा होगा, जो हमारा इंटरेस्ट होगा, उससे भैया नोबेल पुरस्कार के लिए दान किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने भैया नोबेल पुरस्कार की घोषणा करी। तो जब इन्होंने बताया था ना नोबेल साहब ने, तो इन्होंने सिर्फ 5 नोबेल ना, इन्होंने सिर्फ 5 नोबेल के बारे में बताया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स का नोबेल बाद में जुड़ा था। कौन से 5 क्षेत्र जो नोबेल साहब ने बताए थे? वो ये क्षेत्र थे।
तभी हमने इनको स्टार्टिंग में लिख दिया, ठीक है। अब बात करें नोबल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स में देते हैं, केमिस्ट्री में देते हैं और चिकित्सा में देते हैं, साहित्य में और पीस में, ठीक है। ये 5 वो क्षेत्र थे जिसमें नोबल साहब ने कहा था कि हम इन क्षेत्रों में अपने हमारे कोष से आप दे देना पैसा। लेकिन जो आपका इकोनॉमिक्स का नोबल है वो 1868 में शुरू किया गया और पहली बार 1969 में दिया गया। कब दिया गया? 1969 में पहली बार दिया गया। तो समझे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ कि नोबल प्राइज की कितने क्षेत्रों में दिया था, आप कहेंगे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन जो नोबल साहब ने बताए थे वो सिर्फ 5 थे। इकोनॉमिक्स वाला 1968 में 1969 में दिया गया। बात समझे, आपकी बात क्लियर है आपको? जी भैया। अब देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन सा नोबल कहां पर दिया जाता है। देखो तो जो फिजिक्स का नोबल है वो फिजिक्स का नोबल भैया आपका स्वीडन स्टॉकहोम में देते हैं। देता कौन है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है। केमिस्ट्री का भैया कौन देती है? ये भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी, ये भी कहां पर? स्टॉकहोम में दिया जाता है। और उसके बाद अगर बात करें मेडिसिन का भैया, है ना, तो मेडिसिन का देती है करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये भी कहां पर? ये भी स्टॉकहोम में ही दिया जाता है। लिटरेचर वाला भी, ये भी कहां पर? ये भी स्टॉकहोम में ही दिया जाता है। और इकोनॉमिक्स वाला भी आपका कहां पर दिया जाता है? अर्थशास्त्र का, ये भी दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो पीस वाला नोबल है, शांति का नोबल, कहां मिलता है? ये भैया नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है। कुछ बात समझ में आई? बात समझ में आई कि भैया जी समझो, ठीक है, समझो। मैं बता दूं आपको, ठीक, कि जो नोबल साहब ने, उन्होंने कहा मेरे जो पैसा मिलेगा मेरा, उससे आप 5 क्षेत्रों में नोबल दे देना, ठीक। लेकिन बाद में 1968 में, ठीक है, एक फील्ड जुड़ी जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसमें दिया गया इनको, मतलब ये ऐड हो गया। 5 जो नोबेल हैं वो दिए जाते हैं कहां पर? स्टॉकहोम में। कहां पर? स्टॉकहोम में, ठीक है। लेकिन एक जो है पीस वाला, शांति का नोबेल कौन देता है? शांति का नोबेल देता है ओस्लो। कौन देता है? शांति का नोबेल देता है भैया ओस्लो। कौन देता है? शांति का नोबेल ओस्लो दिया जाता है। ओस्लो में दिया था, नॉर्वे की राजधानी है, ठीक है। देखो भैया फिर लाइन में लिखा हुआ है कि पहले 5 पुरस्कार स्टॉकहोम में, शांति पुरस्कार ओस्लो में आपका दिया जाता है, ठीक है। शांति वाला कहां पर? ओस्लो में दिया जाता है। अब आते हैं 2025 जो हमारा मेन करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो 2025 के नोबेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 2025 का जो नोबेल था वो मिलता है भैया किसको? आप कहेंगे शांति के क्षेत्र में जो नोबेल दिया गया वो दिया गया मारिया कोरिना मचादो। इसको दिया गया मारिया कोरिना मचादो को दिया गया। तो अब आप कहेंगे भैया इनको याद कैसे रखेंगे? थोड़ा सा याद रखो, ठीक है, थोड़ा सा याद रखो कि भैया अगर कोई मर जाए, अगर कोई मर जाए, लोग किसी घर में कोई डेथ हो जाए या आसपास परिवार पड़ोस में, तो लोग कैसे होते हैं? एकदम शांत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? एकदम शांत हो जाते हैं। या बोलते नहीं कि उनकी शांति शांति शांति, ऐसे बोलते हैं ना। तो भैया आपका क्या नोबेल मिलता है पीस के क्षेत्र में मारिया कोरिना मचादो को, ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये वेनेजुएला की हैं। कहाँ की हैं? वेनेजुएला की हैं आपकी मारिया कोरिना मचादो, ठीक है। अच्छा, क्या किया इन्होंने? लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने, क्या भैया? लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए 20 साल का इनका संघर्ष रहा है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता है, नाम है इनका मारिया कोरिना मचादो। क्या नाम है? मारिया कोरिना मचादो इनका नाम है। क्लियर है? चलो, तो पहला हो गया भैया। दूसरा है साहित्य का, लिटरेचर की बात करेंगे, है ना। लिटरेचर में भी तो दिया जाता है। देखो आपको सबसे पहले ये पता होगा कितने क्षेत्र में, तो आप पहले क्षेत्र देखो। पहले अगर मैं बात शुरू करूं, आप कहेंगे देखो पहला तो भौतिकी हो गया, एक तो क्या हो गया? एक तो आपका भौतिकी हो गया, एक आपका रसायन हो गया। क्या हो गया? एक आपका रसायन हो गया, एक आपका क्या हो गया? चिकित्सा हो गया। क्या हो गया? चिकित्सा हो गया, ठीक है। एक आपका शांति हो गया, एक आपका साहित्य हो गया, ठीक है। और एक आपका कौन सा बच गया? अर्थशास्त्र, इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये 6 क्षेत्र आपको याद रखने हैं। और इन 6 क्षेत्र में हम किसकी बात कर चुके हैं? हम शांति की बात कर चुके हैं, ठीक है। हम शांति की बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं कहां पर? हम आते हैं साहित्य पर भैया, ठीक है। साहित्य पर देखो, साहित्य का नोबेल मिलता है किसको? आप कहेंगे दोस्त, ठीक है, लास्जलो क्रास्ना होरकाई। क्या है भैया? लास्जलो क्रास्ना होरकाई। अच्छा, कभी साहित्य के विषय को पढ़ा है? साहित्य के विषय को कभी पढ़ा है? साहित्य एक ऐसा मतलब विषय है, साहित्य कोई भी हो, चाहे इंग्लिश का हो चाहे अंग्रेजी का हो, ठीक है। तो भैया क्या है, देखो साहित्य पढ़ते पढ़ते आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी? लाश जैसी हो जाएगी। किसके जैसी? लाश की जैसी आपकी स्थिति हो जाएगी। तो साहित्य का नोबेल मिलता है लास्जलो क्रास्जोना होरकाई को मिलता है, ठीक है। हाँ, कहाँ के हैं? हंगेरियन, यानी हंगरी के हैं भैया। क्या है? हंगरी। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। वेनेजुएला की क्या है? कराकस है, ठीक। हाँ, वेनेजुएला की है कराकस। और भैया किसकी? आप कहेंगे साहित्य का नोबेल मिलता है लास्जलो क्रास्ना होरकाई को, हंगरी के रहने वाले। अच्छा, किस कारण से इनको दिया गया? बताओ किस कारण से?
गहन और दूरदर्शी साहित्य कृतियों के लिए जो मानव अस्तित्व, संघर्ष और कला की ताकत को दर्शाती है, इसके लिए इनको मिलता है। अब आते हैं चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सा यानी इसको हम मेडिसिन कहते हैं। मेडिसिन, समझ रहे हो, मेडिसिन के क्षेत्र में किसको नोबेल दिया गया? तो मेडिसिन के भैया किसको मिलता है? आप कहेंगे ये मिलता है आपका 3 व्यक्ति, मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रोमस्टेल और सिमोन साकागुची। हमने आपको याद करवाया था, कैसे याद कराया था, फिर भी देखो, अब एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं तो सारा पढ़ेंगे। ठीक है, अब मान लो एक भी बच्चा ऐसा हुआ जिसने ना पढ़ा हो, वो तो कहेगा कि हमने तो आपके कोर्स से पढ़ने की बात करी थी। तो पढ़ाना तो पड़ेगा गुरु, पढ़ाना तो हर एक चीज पड़ेगी। देखो, पढ़ानी तो हर एक चीज पड़ेगी। देखो, तो मैरी ई ब्रुनकोव की बात करेंगे, फ्रेड रामेस्डेल की बात करेंगे, सिमोन साकागुची की बात करेंगे। मैंने कहा जब आदमी चिकित्सीय व्यवस्था में होता है, समझ रहे हो, यानी अगर किसी व्यक्ति को चिकित्सा चल रहा है, उसका इलाज चल रहा है, डॉक्टर नहीं कहते हैं कि भैया, डॉक्टर क्या कहते हैं कि साग सब्जी खाया करो। क्या खाया करो? साग सब्जी खाया करो। यानी भैया जी कुछ भी तेल मसाले का नहीं खाना है। तो भैया राम की एक गर्लफ्रेंड है मैरी, है ना, राम की, राम देखो ऐसे रोमेस्डेल याद रखो। तो भैया राम की गर्लफ्रेंड है या राम की बीबी है कौन? मैरी। मैरी कौन है? राम की बीबी है। मैरी राम की बीबी, और कहती है कि भैया तुम्हारा चिकित्सा चल रही है, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तो तुमको क्या खाना पड़ेगा? तुमको सिर्फ और सिर्फ साग खाना पड़ेगा। बात समझो, क्या हो जाएगा? तुमको भैया साग खाना पड़ेगा। समझ गया मेरी बात को? समझे? समझा? समझा ना? हाँ, ठीक है, समझ गए। तो मैरी ने कहा राम से कि भैया क्या खाओ? तुम भैया साग तुमको खाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी चल रही है ना चिकित्सा भाई। ठीक, ये मिलता है। क्यों मिला इनको? इनको मिलता है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए, यानी परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता के लिए इनको मिलता है। ठीक है, क्लियर है? तो 3 बातें हमने आपको बताई आपको। ठीक है, चौथे नोबेल पर आएंगे। चौथा है फिजिक्स का नोबेल। ठीक है, चौथा किसका है? फिजिक्स का नोबेल चौथा है। अच्छा, भौतिकी में बात करूं, भौतिकी को थोड़ा सा रिलेट करेंगे भूतकाल से। किससे जोड़ेंगे? भूतकाल से जोड़ेंगे भौतिकी को। ठीक है, भौतिकी को किससे जोड़ेंगे? भूतकाल से जोड़ेंगे भौतिकी को। अच्छा, मैं बात करूं तो ये मिलता है जॉन क्लार्क को मिलता है, माइकल एच डेवरोट को मिलता है, और जॉन एम मार्टिनेस को मिलता है। किसको मिलता है? जॉन एम मार्टिनेस को मिलता है। समझे मेरी बात? समझो। अब भूतकाल, भौतिकी को जोड़ो भूतकाल से। भूतकाल मतलब जो बीत गया, समझना मेरी बात को। तो भूतकाल में क्या थी भैया? ठीक है, क्या थी भैया? माइकल की एक गर्लफ्रेंड थी, है ना। माइकल क्या थी भैया? माइकल की गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था जॉन। ठीक है, और माइकल उसको क्या कहता था? माइकल उसको जान कहता था। समझे? नहीं, माइकल की भैया एक गर्लफ्रेंड थी जिसको माइकल क्या कहता था? भूतकाल में माइकल की एक गर्लफ्रेंड थी जिसको माइकल जॉन जॉन कह के बुलाता था, है ना। अब यहां पर जान है, यहां पर जॉन है, अंतर है, जान और जॉन दोनों में अंतर है, समझना इस बात को। ठीक है, तो ये हो गया आपका भौतिकी का नोबेल। ठीक, किसका? भौतिकी का। रसायन विज्ञान की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री के नोबेल की बात करूं, ठीक है, तो केमिस्ट्री का मिलता है भैया 3 व्यक्तियों को। किन किन को मिलता है? उमर यम यागी को मिलता है, सुसुमु कितागावा को, और रिचर्ड रॉबसन। 3 व्यक्ति, रिचर्ड रॉबसन, सुसुमु कितागावा, उमर यम यागी। ये भैया इन तीनों, उमर यम यागी, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ये इन लोगों को मिलता है। क्लियर है? तो ये हम 5 क्षेत्र पढ़ चुके हैं। छठवां क्षेत्र है आपका अर्थशास्त्र, जिसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये भी 3 लोगों को मिला। जोएल मोकिर को मिला। किसको मिला? जोएल मोकिर को मिला, फिलिप अगियन को मिला, पीटर हॉबिट को। ठीक है, पीटर हॉबिट को मिला है। क्लियर है? तो ये 6 क्षेत्र मैंने आपको बताए थे जो आपको भैया पढ़ने होंगे। ठीक है, हाँ, डेली ये क्लास भी आपकी 7:30 से शुरू होगी। कब से? 7:30 से शुरू होगी। ठीक है, और ये क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे होगी। कब होगी? मंडे टू फ्राइडे होगी। मंडे टू फ्राइडे। अब कह दो भैया आज तो आपने थर्सडे से शुरू करी है, तो हम 2 दिन पढ़ लेंगे इस सप्ताह में हम। ठीक है, हम 2 दिन इस सप्ताह में पढ़ लेंगे। ठीक है, सप्ताह में क्या करेंगे? 2 दिन पढ़ लेंगे, फिर हम अगला नेक्स्ट मंडे से शुरू करेंगे। ठीक है, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम 1.5 घंटे तक, हमने देखो टाइम इसीलिए 7:30 चुना है कि हम 1.5 घंटे तक भी क्लास को पढ़ा सकें। 1 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो अगर जरूरत पड़ेगी तो 1.5 घंटा, यानी खत्म करना है हमको। ठीक है, और एक बार में यहाँ पर आपको खत्म करा के, और फिर इसके बाद हम लौटेंगे वापस यूट्यूब पर, वहां पर भी आपकी प्रैक्टिस कराएंगे भैया, है ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब कुछ बात करते हैं कि जो 2024 वाला था वो तुम्हें नहीं पढ़ना, 2024 से नहीं पूछेगा, इसको मैंने बस ऐसे लिख दिया है, तो ठीक है इसको, ठीक है इसको छोड़ो, आगे देखो। आते हैं अब किस किस की बात करेंगे। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, समझना इस बात को, बहुत ब्रीफली से हमने चीजों को किया है। कैसे? भारतीय नागरिक यहां पर 5 लिखे हुए हैं भैया, ये क्या हो गया? और इसके अगली वाली में सिलेबट में लिखे हैं भैया, ठीक है, कि भारतीय मूल के, भैया दोनों में अंतर है।
प्रॉपर भारतीय और भारतीय मूल दोनों में अंतर है, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। देखो, तो भारतीय इंडियन सिटीजन्स में बात करूंगा कि जो भारतीय कौन कौन से जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखो, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको साहित्य का नोबेल प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये पहले भारतीय हैं और पहले एशियाई हैं जिनको भैया गीतांजलि के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? गीतांजलि के लिए मिला है। इसके लिए गीतांजलि के लिए मिला है, ठीक, बात समझ गई। हाँ, पहले भैया कैसे, पहले एशियाई हैं। फिर सीवी रमन को मिला फिजिक्स के लिए 1930 में मिला, और रमन प्रभाव की खोज के लिए। किसके लिए? रमन प्रभाव की खोज के लिए। आपको पता होगा ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के नोबेल पुरस्कार मिला था। पहले भारतीय थे, पहले गैर, मतलब पहले एशियाई थे, मतलब ठीक है, बात समझिए ना, पहले गैर यूरोपियन भी इनको बोलते हैं कभी कभी, है ना। तो दूसरा पुरस्कार मिलता है, दूसरे विजेता रहे भारतीय सीवी रमन 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए। फिर मिला मदर टेरेसा को 1979 में, ठीक है, मदर टेरेसा को 1979 में मिला, और ये पहली भारतीय थी जिनको नोबेल मिला था, ठीक है, भारतीय, पहली भारतीय। आपसे पूछेगा बताओ पहली भारतीय महिला पर बताइए, पहली भारतीय महिला कौन है? तो आप कहेंगे पहली भारतीय महिला है आपकी मदर टेरेसा, जिनको 1913 में क्या मिलता है? आप कहेंगे नोबेल प्राइज इनको मिलता है। याद रखिएगा, ये सब फैक्ट मैं बता रहा हूं, जो सारे फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स का नोबेल मिलता है 1998 में, और एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री, समझ रहे हो, जिनको क्या मिला भैया? नोबेल मिला, मतलब समझ रहे हो, एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री उस समय की बात कर रहे हैं, इनको मिला था। शांति का मिला था, किसको? शांति का नोबेल मिला था 2014 में, और ये थे भैया अंतिम भारतीय विजेता की बात करो, कैलाश सत्यार्थी को साथ में मिला था मलाला यूसुफजई के साथ। किसके? मलाला यूसुफजई। ये तो हो गए भारतीय। अब एक बात आती है भारतीय मूल के, यानी है तो भारतीय मूल की, उनकी जड़ें यानी उनके परिवार वाले तो कभी ना कभी भारत में रहे हैं, लेकिन वर्तमान में वो भारत में नहीं है, वो कहीं और किसी देश में वो निवास कर रहे हैं, तो उनको बोल देते हैं भारतीय मूल। और ये तो हो गए भैया प्योर भारतीय। अब आते हैं भारतीय मूल की बात करेंगे, तो भारतीय मूल में नाम आता है हरगोविंद खुराना को, भैया चिकित्सा में मिलता है 1968 में मिलता है, ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको मिलता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की मैं बात करूं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की मैं बात करूं तो ये भैया भौतिकी के लिए मिलता है, ये आपका 1983 है। भैया मेरा टॉपिक है करंट अफेयर्स, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा क्या करूंगा, थोड़ा आपको स्टैटिक रिवाइज कराऊंगा, थोड़ा स्टैटिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरा प्योर फोकस रहेगा करंट अफेयर्स पर, ठीक है, क्योंकि मैं अगर करंट उसमें गया स्टैटिक में तो फिर करंट आपका छूट जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा टच कराते हुए चलूंगा बस आपको, ठीक है, थोड़ा टच कराते हुए चलूंगा, ठीक है, हाँ, थोड़ा बस टच करवाऊंगा बस आपको। करंट अफेयर्स पर मेन फोकस रहेगा, यानी हम बात करें तो हमारा 80% फोकस रहेगा, 80% फोकस रहेगा किस पर? करंट पर, और 20% फोकस रहेगा स्टैटिक पर। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स, यू नो इट, ओके। चलो, वीएस नायपाल को साहित्य का मिलता है 2001 में भैया, वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन का मिलता है 2009 में, अभिजीत बनर्जी को मिलता है अर्थशास्त्र का 2019 में, ठीक है। तो ये भैया 5 भारतीय मूल के हैं, और भैया 5 आपके क्या हैं भैया? ये 5 भारतीय हैं, 5 भारतीय हैं, 5 भारतीय मूल के हैं। अब बात करते हैं सबसे कम उम्र में किसको मिला? सबसे कम उम्र में मिला था लॉरेंस ब्रैंक को मिला है, 25 वर्ष की आयु में मिलता है 1915 में, और फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल। किसके भैया? फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल इनको मिलता है, लॉरेंस ब्रैंक को मिलता है किस उम्र में भैया? ठीक है, आपका 25। वर्ल्ड अफेयर्स का तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, ठीक है, वर्ल्ड अफेयर्स तुम्हारे में बिल्कुल नहीं आएगा, तो वर्ल्ड अफेयर की तुम चिंता ही मत करो, वर्ल्ड अफेयर तो तुम भूल जाओ, ठीक है, वर्ल्ड अफेयर तो तुम भूल जाओ, ठीक है, वर्ल्ड अफेयर तो भूल जाओ, वर्ल्ड अफेयर तो छोड़ो, वर्ल्ड अफेयर से कोई मतलब नहीं। अच्छा, बात करेंगे मलाला यूसुफजई की, ठीक है, मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की भैया शांति पुरस्कार विजेता रही हैं, 2014 में हमने बताया आपको, ठीक है, इनको मिला था, सबसे कम उम्र की शांति पुरस्कार विजेता है, शांति पुरस्कार, ठीक। सबसे अधिक उम्र में मिलता है जॉन बी गुडनाइफ को 97 वर्ष में, कब? 97 साल में मिलता है जॉन बी गुडनाइफ को मिलता है, किसमें? रसायन के क्षेत्र में इनको मिलता है, किसमें? रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको मिलता है, ठीक है, केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में इनको मिलता है, किसको? जॉन बी गुडनाइफ की बात कर रहे हैं, क्लियर है? हाँ, डेली होगी भैया, ठीक है, डेली होगी मंडे टू फ्राइडे। कब होगी? मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपकी ये क्लास होगी बॉस, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपकी ये क्लास होगी बॉस। आ जाओ फिर चलते हैं, फिर 2 बार की नोबेल पुरस्कार, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति रहे जिनको 2 बार नोबेल मिला? अब समझो, ऐसे भी तो व्यक्ति होंगे जिनको 2 बार नोबेल मिला होगा,
अब वो कौन कौन से हैं भैया, ठीक है, देखो भैया, तो वो हैं, उनमें से मैडम क्यूरी का नाम आता है, भौतिकी, रसायन, इनको पहली और एकमात्र महिला, ठीक है। फिजिक्स में मिलता है 1903 में, और रसायन में 1911 में मिलता है, ठीक है। लिनस पॉलिंग की बात करेंगे, इसकी नीलस पॉलिंग की बात करेंगे, रसायन के क्षेत्र में मिलता है 1954 में, शांति के क्षेत्र में 1962 में। भैया मैंने बता दिया है स्टार्टिंग में, ठीक है, आप स्टार्टिंग से अगर क्लास को देखेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन सी क्लास लेनी है, कैसे क्या करना है, इसके लिए आप क्लास को पीछे करके आप देखेंगे, ठीक है, इसके लिए आप पीछे करके देखिए। जॉन बार्डिन भैया, भौतिकी में 2 बार इनको नोबेल मिलता है, 1956 में और 1972 में फिजिक्स में मिला, ठीक है। फ्रेडरिक सेंगर को रसायन में 2 बार मिला, कार्ल्स बेरी शार्पलेस को रसायन में 2 बार मिला, केमिस्ट्री में, ठीक है। अब बात करते हैं एक ऐसा संगठन भैया, ठीक है, समझो, एक ऐसा संगठन अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, शांति में भैया 3 बार, ठीक है, शांति में 3 बार मिला किसको, रेड क्रॉस को भैया। एक है यूएनएचसीआर भैया, यूएनएचसीआर है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसको 2 बार मिला, ठीक है। ये वो संगठन है जिनको 2-2 बार नोबेल मिल चुका है, ठीक है भैया। ये यूपीपी लायक नहीं है, करंट अफेयर्स तुम किसी भी परीक्षा में बैठ जाना और इसको पढ़ रहे हो तो चिंता करने की बात नहीं है तुमको, ठीक है। करंट अफेयर्स का कोई लेवल नहीं होता है, तुम लेवल यूपीपी तो कुछ नहीं है यार, तुम दरोगा दे लो तुम, या फिर तुम यूपीपी जो सबसे बढ़िया एग्जाम मानते हो करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, उसमें मान लेना, ठीक है। आ जाओ, संयुक्त राष्ट्र संचालन समिति को भी 2 बार मिल चुका है, ठीक है। तो इसको आपको प्रथम विजेता, आपको नहीं छोड़ो, प्रथम विजेता 2019 में किसको किसको मिला, इसको छोड़ो, ठीक है। तो भैया ये हमने आपको नोबेल पढ़ाया, क्या पढ़ाया हमने आपको, नोबेल पढ़ाया। बेटा ऋषभ पांडे, तुम जितनी बार कमेंट कर रहे हो उतना ध्यान तुम पढ़ाई में लगाओ, ठीक है, फालतू की चर्चाएं यहाँ पर मत करो, मेरा जैसे मन होगा मैं वैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपके लिए चीज़ों को परिवर्तित नहीं करूंगा, सही बात समझ में आपको, फालतू की यहाँ पर बकैती बिल्कुल ना करे, पढ़ाई करनी है तो कर ले, अदरवाइज हाँ आपके नहीं। सुनो मेरी बात, मेरा पढ़ाने का कारण क्या है, मैंने आपको बोला ना कि 80% मेरा करंट पर फोकस होगा, 20% मेरा स्टैटिक पर फोकस होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया उस चीज को पढ़ाने के लिए जोड़ना तो पड़ेगा ना। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये पता ही नहीं है कि कैसे क्या होता है, आपको पता है, आप सही बात है, आपने पढ़ रखा है सब कुछ, जोड़ना तो पड़ेगा ना उसको। आपको अगर पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। आप यहाँ पर अपना सुझाव, आपका अच्छा सुझाव होता तो मैं जरूर लेता। आप बार बार एक ही कमेंट किए जा रहे हो, आप बार बार एक ही कमेंट किए जा रहे हो। आप पढ़ने आए हो या कमेंट करने आए हो यहाँ? ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, ये हो चुका वो हो चुका। मेरा जैसे मन होगा मैं पढ़ाऊंगा। मुझसे ज़्यादा जानते हो तुम मेरे विषय के बारे में, हाँ? तुम्हें ज़्यादा नॉलेज है मेरे विषय से, मुझसे ज़्यादा नॉलेज है तुमको मेरे विषय में। भाई साहब नोबेल पढ़ाया मैंने, ठीक है, नोबेल पढ़ा दिया मैंने आपको। नोबेल वाले की जानकारी नहीं बताई, नोबेल क्या है भैया, कौन थे नोबेल साहब, तो बताना पड़ेगा ना बाबू, समझो मेरी बात को, ठीक है। मेरा जैसे मन होगा वैसे पढ़ाऊंगा। पढ़ाई करनी हो तो आप पढ़ो, अदरवाइज आप आराम से सो जाओ, टाइम बहुत हो चुका है, 8 बज चुके हैं, नींद आ रहे हो। अब चलो, अब हम आपको पढ़ाएंगे कौन से भैया, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कौन पढ़ाएंगे भैया? अगला टॉपिक हमारा है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 की बात करेंगे ना, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में बात करें। पहला टॉपिक मैंने आपको क्या पढ़ाया? पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है नोबेल। क्या पढ़ाया है? नोबेल पढ़ाया है, ठीक है, नोबेल 2025 पढ़ाया है। अब दूसरा टॉपिक आज हम पढ़ा रहे हैं आपको 71st नेशनल अवार्ड, ठीक है, 71st नेशनल अवार्ड पढ़ाया, ठीक है। हाँ बेटा गुस्सा नहीं हो गए, ऑफलाइन होते तो तुमको हम कूट दिए होते, ऑफलाइन होते तुमको हम कूट दिए होते अब तक, है। चलो आ जाओ भाई, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देखो। अब देखो, हाँ समझो मेरी बात को, अब जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पढ़ा रहे हैं, अब यार ये तो बताना पड़ेगा ना कि प्रतिष्ठित पुरस्कार है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय देता है, बात समझे, ये थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा ना। अब देखो जैसे इसका स्टैटिक पोर्शन है कि कहाँ पर होता है, कौन देता है, किस फिल्मों के लिए दिया जाता है, ये तो थोड़ा बहुत नॉलेज देना पड़ेगा ना, बात समझ रहे हो ना। देखो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे, समझो। तो बात करें भारत में क्या होता है, भारत में सबसे प्रतिष्ठित ये क्या है आपका फिल्म पुरस्कार है, सिनेमा में उत्कृष्टता को सम्मानित करता है ना। क्या करता है भैया? टू ऑनर एक्सीलेंस इन सिनेमा, यानी सिनेमा में उत्कृष्टता को ये दर्शाता है भैया आपको, ठीक है। कौन सा पुरस्कार? नेशनल फिल्म अवार्ड आपका।
अच्छा, आपसे ये पूछेगा बताओ अच्छा सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो ये क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि बताओ सिनेमा जगत का, इसका सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार, तो आप फिर आप क्या कहोगे? फिर वो पुरस्कार हो जाता है आपका दादा साहब फाल्के। ठीक है, क्या हो जाता है? दादा साहब फाल्के हो जाता है। क्या हो जाता है? दादा साहब फाल्के हो जाता है। देखो भैया, एक बार ये मतलब कम से कम 6-7 टॉपिक हो जाएंगे ना, जो 6-7 टॉपिक हो जाएंगे तब इनका हम आपको एमसीक्यू भी करा देंगे। ठीक है, एमसीक्यू भी करा देंगे और उस एमसीक्यू की मैं आपको वर्क सीट भी दे दूंगा। क्या दे दूंगा? वर्क सीट भी दे दूंगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहो। तो क्या करने वाले हैं हम, जब ये टॉपिक हो जाएंगे 6-7-8, 6-7-8 टॉपिक हो जाएंगे तो इनका एमसीक्यू भी करा देंगे। ठीक है, एमसीक्यू, ठीक है, तब इनके साथ में एमसीक्यू कराएंगे और एमसीक्यू के साथ में आपको इनकी वर्कशीट भी दे दूंगा। तुम निश्चिंत रहो। ठीक है, तो तुम बिल्कुल भी निश्चिंत रहो, सब कुछ करो। ठीक है, सब पढ़ाएंगे, सब कुछ देंगे भैया, पेड बैच है, सब कुछ देंगे, निश्चिंत रहो। देखो, सिनेमा में उत्कृष्टता को सम्मानित करता है। एस्टैब्लिशमेंट कब होता है? एस्टैब्लिशमेंट होता है इसका 1954 में। ठीक है, यानी स्थापना कब होती है? 1954 में होती है। ठीक है, बात समझ गए? 1954 में होती है किसकी स्थापना? भैया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बात में। ठीक है, समझो। अरे भैया ऑस्कर तो यार विश्व का है, मैं भारत की बात कर रहा हूं। भारतीय सिनेमा, यहां क्या है? भारत में क्या लिखा था? यहां भारत में सबसे प्रतिष्ठित, समझो तो भारत। आप ओवरऑल की बात करोगे तो ऑस्कर आएगा। ठीक है, हम यहां भारत की बात कर रहे हैं। देखो तो लिखा देखो क्या है भैया। अब देखो क्षेत्र क्या है भैया? सिनेमा है। कौन इसको प्रदान करता है? इसको प्रदान करता है भैया सूचना और प्रसारण मंत्रालय और साथ में भैया फिल्म महोत्सव निदेशालय इसको। ठीक है, कौन कौन देता है भैया? आप कहेंगे इसको देता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय देता है और साथ में फिल्म महोत्सव निदेशालय इसको देता है। कौन देता है? फिल्म महोत्सव निदेशालय इसको देता है। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। ठीक, अच्छा आ जाओ फिर। कहां पर हुआ इसका समारोह? कहां पर होता है समारोह? होता है भैया नई दिल्ली में। ठीक है, कौन अब इसका पुरस्कार को देता कौन है? इस पुरस्कार को देता कौन है भैया? भारत के राष्ट्रपति देते हैं। कौन देते हैं? भारत के राष्ट्रपति देते हैं। भारत के राष्ट्रपति देते हैं। और पुराना नाम इसका क्या है? इसका अब देखो, अभी का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। क्या है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। क्या नाम है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है भैया, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसका पूरा नाम है। और पुराना नाम क्या है? पुराना नाम इसका था भैया क्या? फिल्मों के लिए। क्या था? फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या है? फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भैया। क्लियर है? तो ये हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पढ़ा रहे हैं। 1954 में इसकी स्थापना होती है। यहां तक चीजें क्लियर हैं भैया? चलो, अब आते हैं जो हमारा 2025 वाला था। मैंने कहा ना थोड़ा सा 10% स्टैटिक, उसके बाद तुरंत करंट। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करें। ठीक है, 71वें, तो भैया इसकी अनाउंसमेंट होती है 1 अगस्त 2025 को। ठीक है, कब होती है? 1 अगस्त 2025 को इसकी अनाउंसमेंट होती है। इसका अनाउंसमेंट करता कौन है? ये करता है राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली के द्वारा होती है। ठीक है, राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली के द्वारा होती है। अब आते हैं अपने प्रॉपर फोकस पर, जहां जो तुमको याद रखनी है। क्वेश्चन पेपर पूछेगा बताओ 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? आपसे पूछेगा बताओ 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? आपसे पूछेगा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको दिया गया? आपसे पूछेगा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे परीक्षा में। देखो, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बात करें तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया वो 2 लोगों को दिया गया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आपके थे कौन? शाहरुख खान। सेकंड पर्सन आपके थे कौन? विक्रांत मैसी। शाहरुख खान की अगर मैं बात करूं तो शाहरुख खान को किस मूवी के लिए दिया गया? तो शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए इनको चुना गया बेस्ट एक्टर। इसके लिए शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। किसमें? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। इसमें दिया गया भैया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। ठीक, अच्छा, साथ में एक और एक्टर थे जिनका नाम क्या है? विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी को भैया दिया गया 12वीं फेल के लिए। अच्छा, 12वीं फेल क्या है? 12th फेल एक मूवी आई थी, आपको याद हो। ठीक है, जिसके डायरेक्टर कौन थे भैया? विधु विनोद चोपड़ा थे इसके डायरेक्टर। और ये भैया
ये एक नॉवेल भी आता है ना, एक नॉवेल भी आता है जिसको लिखा है अनुराग पाठक ने, ठीक है, किसको लिखा है? अनुराग पाठक ने इसको लिखा है। ये स्टोरी है भैया आपके डीआईजी मनोज शर्मा की, इसकी डीआईजी मनोज शर्मा और उनकी गर्लफ्रेंड श्रद्धा के बारे में बताती है ना, कि कैसे श्रद्धा पढ़ाई में अपने बॉयफ्रेंड का साथ देती है और जब वो एसडीएम बन जाती है फिर भी अपने बॉयफ्रेंड का साथ नहीं छोड़ती है ना। बाद में अंत में, अभी तो मैं बात करूं वर्तमान में मनोज सर की, तो मनोज सर वर्तमान में आपके डीआईजी हैं और ये इनकी मतलब वाइफ जो है श्रद्धा वो भी आईएएस अधिकारी हैं। तो अभी तो दोनों लोगों की मतलब शादी वादी हो चुकी है, अभी तो ये उन पर फिल्माई गई है मूवी, ठीक है। उसमें जो है मनोज शर्मा का रोल जो निभाया था वो निभाया था विक्रांत मेसी ने, ठीक है। तो ये इस मूवी के लिए यानी दो लोगों को मिला, एक तो मिला शाहरुख खान को, एक तो मिला किसको? विक्रांत मेसी को, ठीक है। दोनों की मूवी का नाम शाहरुख खान को जवान के लिए और मेसी को 12th फेल के लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है। फिर है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया भैया? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं, नाम है रानी मुखर्जी। मूवी कौन सी है? मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे ना, समझे? आपके मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे हैं आपकी, आप समझे मेरी बात को। एक्टर में दो लोग हो गए आपके, कौन कौन से? आप कहेंगे शाहरुख खान जवान और विक्रांत मेसी 12th फेल, ठीक है। विक्रांत मेसी 12th फेल की बात हम कर रहे हैं। क्लियर है भैया? बताओ यहां तक कोई समस्या किसी को है ना? चल, और एक्ट्रेस में बात करेंगे तो एक्ट्रेस हो जाएंगी आपकी कौन? रानी मुखर्जी, ठीक है। कौन हो जाएंगी? रानी मुखर्जी। अब आते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे, बेस्ट फीचर फिल्म आपकी है ना, बेस्ट फीचर फिल्म, और भैया सर्वश्रेष्ठ बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म, दोनों में अंतर है। बेस्ट फीचर फिल्म पूछेगा आपसे और बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म। तो बेस्ट फिल्म की अगर बात करेगा फीचर फिल्म में तो आपकी 12th फेल हो जाएगी। कौन सी? 12th फेल। 12th फेल के डायरेक्टर कौन? तो 12th फेल के डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा, है ना, विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म कौन सी है? तो बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म है आपकी कौन सी? कटहल, है ना, कटहल, क्या कटहल है आपकी। और पूछेगा बेस्ट डायरेक्टर कौन है? तो बेस्ट डायरेक्टर आपका कौन है? सुदीप्तो सेन गुप्ता है। कौन है? सुदीप्तो सेन है आपके, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, दो ये और इंपॉर्टेंट भैया, बेस्ट भैया बेस्ट प्लेबैक सिंगर भैया कौन? बेस्ट प्लेबैक सिंगर, तो बेस्ट प्लेबैक सिंगर का मिला है प्रेमिस थुन्ना को तेलुगु के लिए, ठीक है। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, ये क्या थे? मेल वाले, और ये मिला है शिल्पा राव को। इनका गाना क्या था? छलिया। कौन सा? इनका गाना था छलिया, था गाने का नाम क्या था? छलिया। अब समझो मेरी बात, तुमको एक बार मैं रिवीजन कराता हूं, देखो तुमको एक बार मैं रिवीजन कराता हूं कैसे करोगे तुम। देखो मैंने कहा ना तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हमारे पास है। देखो हमने आपसे पूछा दो चीजें, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बता दो, ठीक है, करो रिवीजन फटाफट मेरे साथ में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बताओ मेरे साथ में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बता दो, अभिनेत्री बता दो, अभिनेत्री बता दो, ठीक है। तुम बता दो निर्देशक बता दो, तुम बता दो निर्देशक बता दो, तुम मूवी बता दो, ठीक है। फिर तुम मूवी हिंदी बता दो, मूवी हिंदी बता दो, ठीक है। तुम सिंगर बता दो, मेल सिंगर, मतलब मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। अभी याद करा दूंगा तुमको सब, अभी तुम्हें याद करा दूंगा सारा का सारा, अभी तुम्हें सारा का सारा याद करा दूंगा, ठीक है। देखो तो अभिनेता की बात करोगे तो दो अभिनेता हैं, एक तो शाहरुख खान है भैया, एक तो शाहरुख खान है भैया, ठीक है। किसके लिए? शाहरुख खान को मिलता है जवान मूवी के लिए, किसके लिए? जवान मूवी के लिए। एक है आपके कौन भैया? कौन है, क्या नाम भूल गए, 12th फेल, नाम लो एक बार फटाफट से, भूल गए देखो अभी, विक्रांत मैसी, कौन था? विक्रांत मैसी, ठीक है, विक्रांत मैसी। किसके लिए? 12th फेल के लिए, 12th फेल के लिए, ठीक है। अभिनेत्री रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी इसके लिए मिलता है ये मिलता है मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, ठीक है। अच्छा, निर्देशक भैया कौन रहे हैं? सुदीप्तो सेन रहे हैं, सुदीप्तो सेन रहे हैं। किसके लिए रहे हैं? द केरला स्टोरी के, किसके? द केरला स्टोरी के लिए, द केरला स्टोरी, ठीक है। द केरला मूवी कौन सी रही है? तो बेस्ट फीचर फिल्म रही है आपकी कौन सी? 12th फेल। कौन सी रही है? 12th फेल, ठीक है। और बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी रही है कौन सी? आप कहेंगे कटहल, है ना। यार कटहल तो आने लगा होगा ना, कटहल की सब्जी खाने का मन हो रहा है बहुत,
चलो घर जाएंगे तब मिलेगी। कटहल की सब्जी पसंद है नहीं पसंद है तुमको? तुम्हें कटहल की सब्जी पसंद है कि नहीं? तुम में से कितने कटहल की सब्जी वाले पसंद है बताओ? कटहल की सब्जी किस किस को पसंद है? ठीक है, अच्छा। सिंगर मेल, सिंगर ये प्रेमिस थुन्ना है तेलुगु के लिए, प्रेमिस थुन्ना, प्रेमिस थुन्ना को मिला है मेल में। और भैया कौन सा बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन फीमेल, ये शिल्पा राव, शिल्पा राव। बताओ कितना सिंपल है, हो गया याद, हो गया ना? बताओ। तुम कह रहे थे भैया परेशानी होगी हमको, मैंने कहा ना तुम्हें जब तक तुम्हारा भाई खड़ा है, ठीक है। एक साथी लिख रहे कटहल बराबर देसी मुर्गा, है ना? हाँ, वो होता है, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए कटहल वही है भाई साहब। आहा, क्या स्वाद है कटहल में। बढ़िया छोटे छोटे स्लाइस काटो, बढ़िया सा ग्रेवी बनाओ, है ना यार। सुबह सुबह मुंह में पानी आ गया यार, तुम रहने दो बस, तुम रहने दो यार, ठीक है, रहने दो तुम बस। ठीक, तो बताओ ये याद हुआ नहीं याद हुआ तुम्हें? ये तुम्हें याद हुआ कि नहीं याद हुआ बताओ? तुम्हें ये याद हुआ कि नहीं ये बताओ तुम सबसे पहले बताओ। याद हो गया ना? मैंने कहा ना तुम अपने भाई के साथ बस बने रहो, याद तो तुमको हम 2 मिनट में करा के जाएंगे, जो पढ़ा के जाएंगे वो याद करवा के जाएंगे, इस बात का दावा है, ठीक है। जो पढ़ा के जाएंगे वो भैया याद करवा के जाएंगे, इस बात का दावा है तुमसे, ठीक है। जो पढ़ा के जाएंगे वो तुमको याद करवा के जाएंगे, इस बात का दावा मैं लेता हूं, ठीक है। देखो मैंने कहा ना जिसकी थ्योरी पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव देंगे, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ाएंगे, मतलब सारी तरीके से तुमको चीजें पढ़ाकर ही जाएंगे, तुमको याद कराकर ही जाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज 2 पुरस्कार पढ़े, कौन कौन सा? तो ये पढ़ा हमने आपको कौन सा पढ़ाया? हमने आपको पढ़ाया पहला पुरस्कार नोबेल के बारे में, ठीक है। मैंने आपको नोबेल के बारे में जानकारी बताई, किसके बारे में? नोबेल के बारे में, ठीक है। मैंने आपको जानकारी पढ़ाई किसके बारे में? मैंने पढ़ाया 71st, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है। अब क्या करोगे तुम? कल आओगे ना तो इनको रिवाइज करके आओगे, ठीक है। कल आओगे तो रिवाइज करके आओगे भैया। सर आप मारते मत करो प्लीज, मतलब क्या है सर? इन लोगों को पुरस्कार कब मिले भैया? भैया पुरस्कार इन सबको 2025 वाला है, ठीक है। ये भी 2025 वाला है, ठीक है, ये भी 2025 वाला है, क्योंकि अब तुम्हारे परीक्षा में नया एडिशन तो कोई है नहीं ना। बिल्कुल 6 बजे लेनी है, 6 बजे वाली बिल्कुल लेनी है क्लास, 6 बजे वाली में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा? एप्लीकेशन पर मिलेगा, जहां पर आपको क्लास मिलेगी लाइव क्लास, उसी के जस्ट बगल में पीडीएफ होगा, और एक पीडीएफ होगा आपका बोर्ड वाला, और एक पीडीएफ होगा आपका कैसा? हैंड रिटन होगा। कैसा होगा? हैंड रिटन होगा आपका, ठीक है। एक बोर्ड पीडीएफ होगा और एक आपका हैंड रिटन होगा, समझ गया? हाँ, समझो मेरी बात, एक बार क्या करेंगे, ठीक है, बस समझो, बस समझो। इनको हम थ्योरी पढ़ ले, है ना, इसके थ्योरी हो जाए, समझो। मतलब 7 से 8 टॉपिक एक बार हो जाने दो, ठीक है। फिर मैं आपको इन सबकी लगभग 80-85 क्वेश्चन की सारे टॉपिक से एक भैया वर्कशीट दे दूंगा, ठीक है, वर्कशीट दे दूंगा, और उसको यहाँ क्लास में पढ़ा भी दूंगा और उसका वर्कशीट सॉल्यूशन भी करा दूंगा, ठीक है। और वो वर्कशीट पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगी, ठीक है। नहीं आज इतना ही रखेंगे, ठीक है, आज स्टार्टिंग डे है, फर्स्ट डे, आज इतना ही रखेंगे। धीरे 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 हम चीज़ों को बढ़ाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएंगे और लगभग लगभग हम आपके लिए क्वेश्चन इसमें करेंगे आराम से, ठीक है, निश्चिंत रहना तुम, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं 7:30 बजे, ठीक है, कल मिलते हैं 7:30 बजे, ठीक है। तो तुम तैयार रहना, कल मुलाकात तुमसे होगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद। कैसा पढ़ाया बताना जरूर, आपको याद हुआ कि नहीं? कल आना तो रिवीजन करके आना, ठीक है, कल आप आना तो रिवीजन करके आना, ठीक है। अगर देखो तुम्हें नोट्स बनाना है खुद के तो तुम बना सकते हो, नहीं तो इसका नोट्स भैया यहां से भी मिल जाएगा, ठीक है, और आपको हैंड रिटन में भी बच्चे के द्वारा बनाए गए नोट्स भी मिल जाएंगे। हाँ, आज की क्लास ओवर है, आज इतना ही, आज शुरुआत हुई थी, कल से करेक्ट आपकी 7:30 बजे शुरू हो जाएगी क्लास, और आराम से 8:30 तक पढ़ेंगे, 1 घंटा प्रॉपर। जरूरत पड़ेगी तो 1 घंटा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ाते हुए चले, मतलब 1.5 घंटा मैक्सिमम क्लास आप रखना, 1.5 घंटे का मैक्सिमम टाइप आप रखना अपने लिए, 1.5 घंटे का मैक्सिमम टाइम आप अपने लिए रखना, ठीक है, कोई दिक्कत?
थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद एमसीक्यू करा दूंगा, निश्चिंत रहो, ठीक है। ओके, नमस्ते, जय हिंद, कल मिलते हैं 7:30 बजे।